शैलानामवरोहतीव शिखरानुन्मज्जतां मेदिनी पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात् पादपाः सन्तानैस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः केनापि उत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक से गृहीत है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा दुष्यंत का रथ आकाश मार्ग से गुजरता हुआ नीचे धरती की ओर आ रहा था, तीव्र गति से उतर रहा था, तब धरती का जो दृश्य उपस्थित हुआ उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। मेदिनी अर्थात पृथ्वी, उन्मज्जताम शैलानाम शिखरात, ऊपर उठते हुए अथवा प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से मानो नीचे उतर रही है। इव शब्द मानो अर्थ को सूचित कर रहा है, उत्प्रेक्षा को सूचित कर रहा है। दूसरे चरण में कहते हैं पादपाः अर्थात वृक्ष, स्कंदोदयात् शाखाओं के प्रकट होने से, पर्णाभ्यंतर लीनताम विजहति, पर्ण का अर्थ पत्ते, पत्तों के भीतर लीनता को, अंतरलीनता को, विजहति छोड़ रहे हैं अर्थात पत्ते दिखाई देने लगे हैं। ऊपर से जो पत्ते नहीं दिखाई दे रहे थे, पुनः देखें पादपाः अर्थात वृक्ष, स्कंदोदयात् शाखाओं के प्रकट होने से पत्तों के भीतर छिपना छोड़ रहे हैं अर्थात ऊपर से वृक्ष के केवल पत्ते ही दिखाई दे रहे थे, पर जैसे जैसे रथ नीचे की ओर आ रहा है वैसे वैसे वृक्ष की शाखाएं भी दिखाई देने लगी हैं। स्कंदोदयात् शाखाओं के प्रकट होने से अर्थात अब शाखाएं प्रकट होने लगी हैं जो कि पहले पत्तों के भीतर छिपी हुई थी। तीसरे चरण में कहते हैं आपगाः, तीसरे चरण का अंतिम शब्द है आपगाः अर्थात नदियाँ, तनुभाव नष्ट सलिला, सूक्ष्मता के कारण ऊपर से जो सूक्ष्म दिखाई दे रही थी, सूक्ष्मता के कारण जिनका जल नहीं दिखाई दे रहा था, संतानें ही अब धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो रही हैं और विस्तार के कारण व्यक्तिम भजन्ति अर्थात प्रकट हो रही हैं, स्पष्टतः दिखाई दे रही हैं। अंतिम चरण में कहते हैं पश्य देखो, उत्क्षिपता केन अपि किसी ऊपर की ओर उछालने वाले व्यक्ति के द्वारा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति धरती को ऊपर की ओर उछाल रहा है, तो किसी ऊपर की ओर उछालने वाले व्यक्ति के द्वारा मानो भुवनम यह भूलोक मत पार्श्वम आनीयते मेरे पास लाया जा रहा है। ऊपर से नीचे की ओर आते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूलोक को कोई ऊपर की ओर उछाल रहा है। इस प्रकार का यह दृश्य राजा के द्वारा वर्णन किया गया। इस प्रकार का वर्णन चकित करता है यह सोचकर कि कवि ने इस प्रकार के दृश्य का अनुभव कहाँ और कैसे किया होगा, क्योंकि आज वायुयान से धरती की ओर आते हुए धरती का जो दृश्य दिखाई देता है हूबहू वही दृश्य यहाँ वर्णित है। कवि के समय में प्राचीन काल में वायुयान नहीं हुआ करते थे, परंतु वायुयान से धरती का जो दृश्य दिखाई देता है हूबहू वैसा ही वर्णन यहाँ किया गया है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयुक्त उदाहरण है। प्रथम चरण में इव शब्द का प्रयोग है, अंतिम चरण में भी इव शब्द का प्रयोग है। यह इव शब्द
उत्प्रेक्षा अलंकार को सूचित कर रहा है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।